हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो बच्चों जैसा कि 2020 और 2021 के लिए कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया है। ओके, तो बच्चों इस वाले चैप्टर में जो स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। आइए उनको देखते हैं और फिर एक नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं जो कि सिलेबस में आएगा। ओके, तो बच्चों रिड्यूसिंग सिलेबस में डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ओके, और बच्चों एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये तो आ गया, फिर इसमें थॉमसन मॉडल में ही आइसोबार और आइसोटॉप। तो बच्चों स्टार्टिंग होती है हमारी बोर मॉडल से। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अब जो रिड्यूसिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक आता है ये आएगा बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों बोर का एक मॉडल था, है ना, उसके कुछ एजम्पशन थे, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो यही था कि भाई कुछ इम्प्रूवमेंट करा था रदरफोर्ड मॉडल में, बट बच्चों रदरफोर्ड मॉडल तो पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट ही पढ़ते हैं अपना बोर मॉडल। ओके, तो बच्चों इस मॉडल में क्या था आइए देखते हैं। Two elements played a major role in the formulation of Bohr model of atom. These were, तो भाई दो एजम्पशन थे बोर मॉडल की, क्या क्या? ड्यूअल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है बच्चों बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी करी गई थी। ओके, रेडिएशंस की, तो रेडिएशंस के बारे में एजम्पशन आया क्या था कि ड्यूअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, which means that radiation possess both were like and particle like properties. okay, तो बच्चों इसमें क्या था कि वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है और एक पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी होती है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो पार्टिकल नेचर होता है, ओके, और एक वेव नेचर होता है। तो बच्चों रेडिएशन के बारे में भी यही बताया बोर ने जब स्टडी करी कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इसके दो नेचर होते हैं। ओके, क्या क्या? एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, कि ये पार्टिकल की जैसे बिहेव करता है और वेव की जैसे भी बिहेव करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो बच्चों एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, उसमें लाइनिंग्स आती हैं, वो हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है स्पेक्ट्रा। ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेव नेचर को पढ़ना है कि वेव नेचर होता क्या है। ओके बच्चों, तो बच्चों जब 19वीं सेंचुरी थी फिजिक्स ने क्या करा कि कुछ एब्जॉर्प्शन और इमिशन के थ्रू रेडिएशन को ऑब्जर्व करा कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब भी करते हैं रेडिएशन को और इमिट भी करते हैं। और एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वो कुछ एक्सेप्ट करते हैं, दैट मीन्स अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इमिशन का मतलब है उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो बच्चों ये दो एजम्पशन थे, दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। तो बच्चों ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था या फिर इमिशन हो रहा था रेडिएशन का, इसको क्या बोल दिया? थर्मल रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट, तो बच्चों ये जो थर्मल रेडिएशन हुई, तो इस थर्मल रेडिएशन के बारे में जाना कि ये कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ्स हो सकती है। ओके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं और डिफरेंट वेवलेंथ्स हो सकती हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों फिर 1815 में थ्योरी आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिशन भी करती है। ओके, ऑफ सच वेव एक्सेलरेटिंग चार्जर पार्टिकल। तो बच्चों जो एक्सेलरेटेड चार्जर पार्टिकल होते हैं उनके थ्रू भी क्या होता है? एक इमिशन होता है। ओके, नेक्स्ट फिर जेम्स मैक्सवेल आए 1870 में। ओके, तो उन्होंने कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जर बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो बच्चों जो चार्जर बॉडीज होती थी उन्होंने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये बताया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। ओके, ही सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली स्पेक्ट्रा पार्टिकल
ओके। इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक field produced and transmitted. These fields are transmitted in the forms of wave. ओके तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ओके तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थी इन्हीं को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं। ओके इस डायग्राम में क्या है, ये वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, इन्होंने जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करा हुआ है और ये वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करा हुआ है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये एक प्लेन है। ओके बच्चों, तो इसमें क्या करा हुआ है, ये रेडिएशन को रिप्रेजेंट करा हुआ है। ओके मैं आपको एक इसका अलग डायग्राम दिखाता हूँ बना करके, जैसे कि ये हुआ। ओके इस पे क्या होता है बच्चों, ये इस तरीके से वेव चलती है। ओके फिर यहाँ से वेव चलती है इस तरीके से बच्चों। ओके तो बच्चों ये एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ओके एक तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और बच्चों एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके तो बच्चों मैंने एक लाइन को तो रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे वाली लाइन ये है। ओके तो बच्चों ये वाली लाइन तो रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके अब हम डायग्राम की बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों इस पे रेड लाइन से रिप्रेजेंट करा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड को और ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को। तो बच्चों इसमें क्या दिखता है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करती हैं अलोंग द पाथ। ओके बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक्सिस के और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके इसी के तरीके से ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके बच्चों नेक्स्ट तो बच्चों कुछ एग्जाम्पशन आए यहाँ निकल कर। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, we will consider here only a few simple properties. The oscillating electrical and magnetic field produced by oscillating charger particle. तो बच्चों जो चार्जर पार्टिकल होता है वो ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके नेक्स्ट जो एब्जम्पशन आया था क्या, ये परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर। ओके और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की भी परपेंडिकुलर होती हैं। अनलाइक साउंड वेव, जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं। ओके ये जो वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनको मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके नेक्स्ट इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे। उन रेडिएशन की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों तो बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ओके जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है बच्चों 10⁻⁻16 से 10⁻8 तक वेवलेंथ है, ये मीटर में है। ओके और फ्रीक्वेंसी है 10⁻24 टू 10⁻0। ओके यहाँ से स्टार्टिंग होगी, बिकॉज बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये इनवर्स फॉलो करती है वेवलेंथ को। ओके तो बच्चों इसमें ये दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गामा रेज का इंटरवल हो गया, फिर एक्सरे का इंटरवल हो गया, फिर यूवी रेज का इंटरवल हो गया, आईआर रेज का, माइक्रोवेव, एफएम, एम्पलीट्यूड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और लॉन्ग रेडियो वेव्स। ओके तो बच्चों इनकी रेंज है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके रेंज में गामा रेज कहाँ से कहाँ लाई करता है 10⁻⁻16 से 10⁻⁻12, एक्स रेज 10⁻⁻8 तक। ओके -6 तक। ओके बच्चों तो आप इसकी स्टडी कर सकते हैं इसी तरीके से कि किस वेव की कहाँ तक इसकी रेंज है। ओके बच्चों रेडियो वेव्स हो गई। ओके रेडियो वेव्स की रेंज, तो बच्चे रेडियो वेव्स पॉजिटिव वे में चलती हैं, पॉजिटिव। ओके
और ये नेगेटिव में, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आई रेज। ओके, फिर यहाँ से एफ एम रेज से स्टार्टिंग हो जाती है, ये इनकी पॉजिटिव में होती है। ओके, तो ये वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम था इसमें। ओके, नाउ थैंक्स स्टूडेंट्स।